वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए हम जो सर्कुलर मोशन है क्लास 10 का, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये यूनिफॉर्म बताया है ना। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, ये स्पीड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो स्पीड यूनिफॉर्म होगा और वो सर्कुलर मोशन में यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो मोशन है इस स्पीड हम सेम लेंगे। ठीक है, इसका मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अभी मान लीजिए ये ऐसा करके जा रहा है, तो इस पोजीशन में यदि हम देखते हैं तो क्या हम उसका वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट अंदाज़ा कर सकते हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि यदि थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट यदि हम लेंगे यहाँ पर, तो ये हालांकि ये सर्कुलर है, ये कर्व्ड पाथ है, लेकिन उसको हम छोटा सा स्ट्रेट मोशन ले सकते हैं। इसलिए क्या होगा, इसका जो इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है और जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये इस साइड में जाएगा टेंजेंट की तरफ, अलोंग द टेंजेंट। तो ये हम देखते हैं। अभी आपको टेंजेंट कैसे बनाना है, तो हम मैथ्स से देखते हैं कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर वेलोसिटी मार्क करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, ये रेडियस में बना लूँगा, फिर प्रोटेक्टर लेके मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना दूँगा। ठीक है, तो अभी इसका सेंस ऑफ मोशन क्या है, ऐसे है। तो इस पॉइंट में ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये इसका वेलोसिटी होगा। तो देखिए अभी हम क्या देख सकते हैं, अपोजिट पॉइंट में यदि हम देखते हैं तो इसमें वेलोसिटी ऊपर है और इसमें नीचे है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। अभी यदि यहाँ पर यदि हम लेना चाहते हैं तो ऐसे टेंजेंट हम लेंगे, तो वेलोसिटी इधर आ गया। तो देखिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी इज वेरिएबल। ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी हमें लेना पड़ता है, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी इज़ वेरिएबल। तो इसका डायरेक्शन किधर है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसका हो गया अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द पाथ एट अ पॉइंट। तो ये हो गया कोई भी एक पॉइंट में। ठीक है, तो इसका टेंजेंट लेना है, पाथ है सर्कुलर पाथ। तो हमने क्या देखा, स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर स्पीड रिमेन्स सेम बट वेलोसिटी चेंजेस। तो आपको लिखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी पॉइंट होता है कि ये बॉडी इस साइड में इसका वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इधर क्यों नहीं जाता है ना। तो इसलिए इधर नहीं जाता है, लेकिन ये इधर टर्न कर लेता है, तो यानी कि वेलोसिटी चेंज होता है। अभी वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर भी फोर्स लगता है, तो अभी ये उधर जाने नहीं देता है। ठीक है, और यहाँ पर है, फिर ये इधर नहीं जाने देता है, इसको नीचे लेके आता है। ठीक है, ऐसे करके अंदर की तरफ लेके आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर एक फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, तो एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द
सेंटर ऑफ द पाथ। तो सर्कुलर पाथ का जो भी सेंटर होगा तो उस तरफ लगेगा। अब इसमें मार्क करेंगे तो ये फोर्स हो गया। अब ये फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये mv²/r, इसका ये वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, अपोजिट पॉइंट्स में हम देखते हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। यहाँ पर इस साइड है और अपोजिट पॉइंट में उधर हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ गया तो नीचे की तरफ हो गया। तो इसलिए जो फोर्स है तो इसको भी हम वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स भी वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है एवरी टाइम, डायरेक्शन चेंजेस। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मूविंग इन circular path, okay, or the force that is required to maintain circular motion is called centripetal force. इसका डायरेक्शन क्या है? towards the center of the path, circular path towards the center of the body नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। अभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसमें, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने से कौन सा टर्म हम समझ सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन। जैसे v-u/t, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन। तो आपको पूछ सकता है इज सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन? स्पीड सेम है तो क्या एक्सेलरेशन हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी चेंज होता है। तो यस, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो रीज़न क्या है? वेलोसिटी चेंजेस और वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी चेंज करता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा। क्यों चेंज करता है? इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है, स्पीड तो सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करने की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो वो क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स, है ना। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज चेंज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सो फोर्स इज कॉजिंग एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ होगा। तो अभी ये जो एक्सेलरेशन है इसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब यहाँ है, इधर है, इधर तो ऊपर उधर चला गया। तो इसलिए क्या होगा? तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा या वैल्यू चेंज करेगा? तो क्या होगा? एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन यहाँ जैसे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। तो ये भी सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन के बारे में। तो हमने देखा स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, फोर्स के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। तो अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसका डायरेक्शन है इसके तरफ लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा।
कहीं भी, तो आपको ये डायग्राम बना के मार्क करने भी आ सकता है। तो फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किधर है, अलोंग द टेंजेंट। तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, रेडियस बनाइए, फिर यहाँ पर प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बनाना, तो ये हो गया। तो इसका सेंस क्या है मोशन का, इधर आने का, तो इधर लगा, इधर नहीं लगाना ना, इधर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एट एनी पॉइंट यू कैन मार्क। तो ये कुछ हो गया। अभी एक और फोर्स इसमें हम देख सकते हैं, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एक और फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और किधर की तरफ लगता है, तो ये हम देखेंगे अभी। तो देखिए अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, तो इसको किधर लगता है, कहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, एक्चुअली वो एक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उसको इमेजिनरी फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है, डुप्लीकेट फोर्स, एज्यूम्ड फोर्स, नॉट रियल फोर्स, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये कब लगता है, तो ये एज्यूम्ड रहता है ये, ठीक है। तो ये उसको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए एक बॉल को हमने इसको टाई किया, ठीक है, तो ये टाई किया, तो और ये डिस्क के ऊपर, तो ये डिस्क भी घूम रहा है, तो ये बॉडी भी इसके साथ घूमेगा, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पर घूमेगा, ठीक है। अभी एक ऑब्जर्वर है, ये यहीं पर डिस्क के ऊपर ही खड़ा है, यहाँ पर सेंटर के सामने, तो वो इसको देख रहा है। तो ये अभी इसके सामने दिखेगा, फिर थोड़ा देर में ये बॉल यहाँ जाएगा, तो इसको ये भी इधर जाएगा, तो उसको सामने ही दिखेगा, ठीक है, और ये हमेशा उसको फ्रंट में ही दिखेगा। तो लेकिन जो बाहर से कोई यदि देखता है इस बॉल को, तो वो एक्चुअल सर्कुलर मोशन उसको पता चलेगा, लेकिन इसको जो है ये हमेशा इसको सामने की तरफ दिखेगा, क्योंकि वो भी घूम रहा है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एक जो स्ट्रिंग है इसको काट दी, तो स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोशन किधर है, तो ये अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो ये इधर जाने का कोशिश करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ये एक्चुअल मोशन होगा इस बॉडी का। लेकिन अभी ये जो पर्सन है, ये इसके सामने था बॉल। अभी जब थोड़ा देर के बाद डिस्क घूम रहा है और स्ट्रिंग टूट के ये आगे जा रहा है, तो इसको ये जब ये पोजीशन में आएगा, जब डिस्क के रिम में आ गया, तो ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा, तो अभी भी इसको फ्रंट में दिखेगा, इसके सामने ही दिखेगा, ठीक है। फिर ये बॉल इधर चला गया, फिर उस समय ये भी यहाँ आ जाएगा, तो अभी भी उसको सामने ही दिखेगा। तो इस तरह से वो दिस पर्सन विल सी द बॉल इन फ्रंट ओनली। लेकिन अभी एक्चुअल उसको कैसे दिखाई देगा, ये तो एक्चुअली बॉल तो इधर जा रहा है, एक्चुअली जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे दिखाई देगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो बॉल यहाँ पर था इसके सामने, ठीक है। जब ये यहाँ चला गया, देखिए रिम के एंड में चला गया, तभी भी उसके लिए वो इसके सामने ही है। तो इसलिए अभी ये सामने था, तो अभी कुछ देर के बाद ये जो बॉल है उसके सामने ही रहेगा, तो उसको लगेगा कि यहाँ पहले था, अभी ये रिम में चला गया, उसको लगेगा। लेकिन एक्चुअली ये इधर चला गया है ना, तो लेकिन उसको लगेगा कि ये यहाँ आ गया, मतलब उसके सामने ही है। अभी पहले यहाँ था तो भी इसके सामने था, अभी यहाँ पर है तभी भी उसके सामने ही है। तो इसलिए क्या करेगा, उसको लगेगा यहाँ पर बॉल चला गया। फिर नेक्स्ट पोजीशन देखिए, आउट ऑफ द डिस्क चला गया, यहाँ पर चला गया, अभी भी उसको लगेगा मेरे सामने ही है, तो उसको लगेगा ये बॉल यहाँ है। तो ये जो बॉल है, इस व्यक्ति को लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, उसको ये नहीं दिखाई देगा टेंजेंशियली जा रहा है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, उससे दूर जा रहा है ऐसे करके।
तो ये देखिए यहाँ पर अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है। तो वो ये जो व्यक्ति है ये एज्यूम करेगा, उसको लगेगा कि एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब होता है तब एक फोर्स एक्ट करता है जो बाहर की तरफ बॉडी को ले जाता है, तो ये उसको ऐसा लगेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए इमेजिनरी फोर्स, एज्यूम्ड फोर्स बोलते हैं सिर्फ उसके लिए। लेकिन ये जो आदमी है बाहर जो खड़ा है आउट ऑफ द डिस्क, तो उसको तो ये बॉडी अलोंग द टेंजेंट जाएगा, वही दिखाई देगा, इससे एक्चुअल मोशन दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी फिक्टिशियस एज्यूम्ड नॉट अ रियल फोर्स। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने क्या क्या देखा कि इमेजिनरी फोर्स है, और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन किधर लग रहा है, हाँ, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अभी ये एक ही बॉडी में लग रहे हैं तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, नॉट रिएक्शन फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सो यहाँ एक ही बॉडी में एक्ट कर रहा है। सो दिस इज नॉट रिएक्शन फोर्स और अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, नॉट। तो ये हो गया। और ये अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से दूर जाएगा। जब यहाँ बॉडी होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे मार करना, और सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी ये बॉडी जो है ये ना अंदर की तरफ आता है ना बाहर की तरफ जाता है जब वो सर्कल में घूमता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है जब वो सर्कल में घूमता है, क्योंकि वो इज नाइदर गोइंग दैट वे नॉट दिस वे, है ना। तो इसलिए ये इक्वल लेते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिए। तो वैल्यू इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये इमेजिनरी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है। तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ सकता है। फिर ये जो है डायग्राम बना के सब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेलोसिटी का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जैसे पहले में बताया, तो वो सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन के बारे में। तो आपको जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है।